और बिनिश आप ही इसके ऊपर कमेंट करेंगी क्योंकि अभी आप जो हैं जलसे देख कर आई हैं, मरियम नवाज से आपकी मुलाकात हुई है, दीगर सियासी जो रहनुमा हैं वहां से भी मैंने आपका देखा था, आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का भी आपने इंटरव्यू किया। तो हमें बताइए सबसे पहले तो मरियम के इस बयान की बात कीजिए और फिर एक अमूमी जायजा दीजिए बहुत क्विकली कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। जलसे तो बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं लेकिन आजाद कश्मीर के इलेक्शन आपको पता है कि आखिरी वक्त में पलट जाती है बाजी। जी। जी रजा, आप सब लोग को मैं ये कहना चाहूंगी, पिछले 6 दिनों से मैं ट्रैवल में हूँ और पिछले 6 दिनों में जितनी सियासतदानों से मेरी मुलाकात हुई है उतनी शायद मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में नहीं हुई होगी। उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन पूरी की पूरी आजाद जम्मू एंड कश्मीर में है, जिनकी बारियां लगी हुई हैं, वक्तन फवक्तन आते हैं अपने लीडर के साथ सपोर्ट करने के लिए, एजेके की कैंपेन के अंदर वो सब करने के लिए। उसके बाद जब मैं कश्मीर से इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद से भागी भागी लाहौर पहुंची तो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम कुछ सहाफी जो वहां पर मौजूद थे, गिनती के 3-4 सहाफी थे, उनकी शहबाज शरीफ साहब से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू हुई। उसके बाद पीछे हमजा साहब थे अपने घर में, क्योंकि जब से वो बाहर आए थे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी हमजा शहबाज शरीफ साहब से, तो फिर मेरी हमजा साहब से भी मुलाकात हुई। सो वो जो गुफ्तगू थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन मैं वो गुफ्तगू नहीं शेयर करूंगी, लेकिन एक उसकी गुफ्तगू की बेस के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो एनालिसिस है वो मैं आपको जरूर दूंगी। मरियम नवाज साहिबा के साथ 3 दिन गुजारे आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उन 3 दिनों में ये मैंने देखा, ये मैंने सुना फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ऑल्सो, ये तासुर दिया जा रहा था कि अब हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, एटलीस्ट इन इंतखाबात में तो नहीं है, हम एस्टेब्लिशमेंट का चैप्टर नहीं खोलना चाहते। ये तासुर दिया जा रहा था कि अब हम अच्छे बच्चे बन गए हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर का मैंने इंटरव्यू किया, ऑन रिकॉर्ड है वो, उनसे मैंने पूछा कि क्या इस्लामाबाद से मुदाखलत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भी पीएम का ऑफिस और मातहत इदारे मुदाखलत कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पीएम ऑफिस और मातहत इदारों का क्या मतलब है। सो एस्टैब्लिशमेंट से इज्तनाब किया गया। जब उनसे मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि ये तासुर जा रहा है और ये मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा ये मसला नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर हूँ और मेरा ये मसला है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की आवाज जो है वो ऊपर उठानी है और कश्मीर का नुमाइंदा बनना है। हैवन सेड दैट, परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अब रियलिटी क्या है? ये वो तासुर था जो दिया जा रहा था, और अब रियलिटी ये है जो मैंने देखी और जो मैंने महसूस की और जो मैंने सुनी। रियलिटी मरियम नवाज है। मरियम नवाज बाज नहीं आती। किसी भी जलसे में चली जाए, जितना भी उनको पढ़ा लिया जाए, कुछ ना कुछ जितना भी उनको समझा लिया जाए, कुछ ना कुछ वो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात कर जाती है। जोड़वे वाले जलसे के अंदर उन्होंने स्मैश करने वाली बात, वो स्मैश करने वाली बात जिसके अंदर पीडीएम के अंदर खड्डा हुआ। आसिफ जरदारी ने बोला कि भाई स्मैश करने की बात सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले क्यों किया आपने, आपको सेनेट इलेक्शन के बाद करनी चाहिए थी, हम हार गए। दूसरा जलसा हुआ जो कि हटिया में किया गया, उसके बाद अगला, उसके अंदर भी उन्होंने बात की। रिसेंटली मरियम नवाज ने यह बयान दिया कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू के ऊपर कि भाई इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें आधे घंटे की खामोशी करनी चाहिए, हम बहुत दुखी हैं, पूरी कौम बहुत दुखी है। तो मरियम नवाज ने जलसे में खड़े होकर बोला, क्यों भाई, हम क्यों दुखी हूं? आप दुखी हूं और वो लोग दुखी हूं जो आपको लेकर आए हैं। सो रियलिटी ये है कि मरियम नवाज हर दफा सिलेक्टर्स को ललकार रही है। हाँ, उनको एक ड्यूटी असाइन की जाती है, वो एक डिसिप्लिन में है पार्टी के, उस डिसिप्लिन में रहते हुए वो कभी एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर ना ललकारे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ललकारना बंद कर देती है। अब आ जाते हैं जी राज वाली बात पे। राज वाली बात का राज ये है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से यूं लग रहा था कि पाकिस्तान आईने पाकिस्तान पर नहीं, आईने वीडियोस पर चल रहा है। हर बंदे की वीडियोस आती थी। हम सहाफी एक दूसरे पर शक करने लगे थे कि अगर आज फलाने सहाफी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और उसने कोई प्रो शो कर दिया है, वो कितने सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया, कोई वीडियो तो नहीं निकल आई। इस हद तक आईने पाकिस्तान में आईने वीडियो की गूंज सुनाई दे रही थी। तो क्योंकि वो मरियम नवाज है और क्योंकि वो रियलिटी है और क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के कुछ भी करके अपनी आदत से मजबूर है, बाज नहीं आएंगी, तो उन्होंने एक ही जुमले में दो बातें कर दी, जिसका मतलब ये था कि इमरान खान साहब की कोई ना कोई वीडियो है, और जिन लोगों की वीडियो आजकल पाकिस्तान में निकलती है या बनी हुई पड़ी हुई है, उनमें इमरान खान साहब का भी शुमार है। अभी अल्लाह ही जाने कि वो कौन सी वीडियो है और वो कब आएगी, लेकिन एक ही तीर से मरियम नवाज साहिबा ने दो शिकार कर दिए। एस्टैब्लिशमेंट को यह भी बता दिया, सेलेक्टर्स को बेसिकली ये बता दिया कि उनको पता चल गया है कि आपका कौन सा राज
इमरान खान का राज आपके पास है और खान साहब को ये बता दिया कि उनको पता है और अवाम को ये बता दिया कि भाई अकेले नहीं है ब्यूरोक्रेट्स, अकेले नहीं है सहाफ़ी, अकेले नहीं है जजेस, अकेले नहीं है निचले लेवल के सियासतदान, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी है, जिसकी कोई ना कोई राज़, कोई ना कोई वीडियो सेलेक्टर्स के पास मौजूद है। अब वेरी क्विकली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस पे बात कर लेते हैं। ट्रेंड ये है, क्योंकि पिछली दफ़ा नून लीग को 31 सीटें मिली थी 41 में से, गवर्नमेंट नून लीग की थी सेंटर में। उससे पीछे पीपल्स पार्टी की 20 सीटें थी। जब पीपल्स पार्टी को 20 सीटें मिली और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत थी, उस टाइम पर भी उस बुरे वक्त में भी 9 सीटें इलेक्ट होकर मतलब जीत कर नून लीग आई थी और 3 सीटें उनको रिजर्व यानी कि 11 सीटें ऑल टुगेदर नून लीग को मिली थी बुरे से बुरे हालात में भी। पीपल्स पार्टी को बुरे से बुरे हालात में आजाद जम्मू एंड कश्मीर में 3 सीटें मिली। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक तासुर और बड़ा स्ट्रांग परसेप्शन है कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होती है वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर में अपनी सीटें बनाता है। लेकिन क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब एक टेस्ट केस था रीसेंट टाइम्स है और क्योंकि आजाद जम्मू एंड कश्मीर पंजाब नहीं है, वहां डस्का वाली सूरत हाल नहीं होगी, तो ये कभी चांसेस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि विफाक में उनकी हुकूमत है वो ज्यादा सीटें निकालेगी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि जो मुकाबला है पीटीआई का और नून लीग का, उस मुकाबले के अंदर फायदा जो अंडरडॉग है, जो फायदा मिलेगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें निकालती भी दिखाई दे रही है और तीसरे नंबर पर पीएमएलएन हमें नजर आएगी। अब कौन कितनी सीटें जीतता है, मैं नंबर गेम से वैसे ही इज्तनाब करती हूँ कि एग्जैक्ट मैं आपको फिगर दे पाऊं, लेकिन ये वहां की सिचुएशन है क्योंकि पाकिस्तान, अगर मैं मुजफ्फराबाद की बात करूं जो कि बड़ा हल्का है, बहुत तगड़ा हल्का है, वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है वो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। एक और चीज आप सब लोग जो जानते हैं कि जो आजाद एंड कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर कोई अबूरी सेटअप तो आता नहीं है। राजा साहब हैं जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, वही इंतखाब करा रहे हैं। जो स्पीकर है कादर शाह साहब वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है अपने इलाके के, वो 4 दफा लेजिस्लेटिव असेंबली आजाद जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बन चुके हैं, ये उनका 5वां इलेक्शन है। तो एक्सपीरियंस जरूर काउंट करेगा। कुछ ऐसे हल्के हैं जो पीएमएलएन के स्ट्रॉन्ग है, पीएमएलएन उनमें अपनी सीट्स रिटेन करेगी, लेकिन कुछ ऐसे हल्के हैं जिसके अंदर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आते हुए दिखाई देगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लोकल जो कैंडिडेट्स है, जब उनसे पूछा गया कि क्या इंटरफेरेंस हो रही है तो बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आया था, वो ऑन रिकॉर्ड है, मेरे शोज में मौजूद है। उनके कैंडिडेट्स ने बोला नहीं 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 नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। तो लिहाजा ये सारी वो सूरत हाल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मेरे ख्याल से जो सवाल मुझसे पूछे गए थे मैंने उनका जवाब दे दिया। अब आप जाना चाहें रजा सुरंगी साहब नहीं, के पास या बहुत मुजम्मिल के पास बखूबी तो आप जाइए। आपने तफसील से जवाब दिया है। तो सोरवर्दी साहब आप बताइए, बीनिश का आपने तबसरा सुना, पहले तो जरा मरियम साहिबा के बयान से बात कर लें कि किन राजों की, ये राजो न्याज की बातें क्या हैं आखिर, और किसके राज किसके पास है, इसका मतलब क्या है? महज धमकी है, सियासी नारा है, या कुछ हकीकत भी हो पुरानी सकती है? पहली बात तो ये है कि पुरानी बात